हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार चर्चाओं में है। लो बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस कर रही है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि इस फिल्म को लेकर लोग दो खेमे में बटे हुए नजर आए हैं। जहां कंगना से लेकर अक्षय कुमार जैसे स्टार्स ने फिल्म की तारीफ की, तो वहीं अब अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर फैंस ने कहा कि क्या ये ट्वीट द कश्मीर फाइल्स पर है। अमिताभ बच्चन ट्विटर पर लिखते हैं, हम अब जानते हैं जो हम तब कभी नहीं जानते थे। अब इस ट्वीट को अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स से जोड़कर देखा जा रहा है और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, बहुत डर लगता है डायरेक्ट ट्वीट करने में, बच्चन साहब उम्र के इस पड़ाव में तो कुछ पाप धो लीजिए। एक और यूजर ने लिखा, खुलकर कहिए या डर का माहौल है। एक और यूजर ने लिखा, अब पता चल ही गया है तो जया जी से यासिन मलिक जैसों को एक श्राप ही दिलवा दीजिए। एक और यूजर ने लिखा, कभी यहाँ कुछ कहना तो चाहता है लेकिन थाली में छेद वाली के कोप के डर से खुलकर कह नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, पर्दे के शहंशाह वास्तविक जीवन में एक फिल्म का नाम लेने की हिम्मत नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी किससे डर लगता होगा, पत्नी और उसकी पार्टी से, जिहादियों से। एक और यूजर ने लिखा, थोड़ी भी शर्म बची हो तो द कश्मीर फाइल्स पर भी एक ट्वीट कर दो, अखिलेश यादव के दलाल। एक और यूजर ने लिखा, अगर मेगा स्टार होके भी आप एक ट्वीट ना कर सकें कश्मीर फाइल्स की सराहना में, तो लानत है ऐसी शोहरत पे। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, आश्चर्य है कि आपको लोग एंग्री यंग मैन और सदी का महानायक कहते हैं। एक सच लिखने में इतना डर, सीधा लिख दे जो कश्मीर में गलत हुआ। तो देखा आपने अमिताभ बच्चन को इस तरह का पोस्ट करना कितना भारी पड़ गया। खैर, महानायक ने इस पंक्ति को किस संदर्भ में लिखा है ये उन्होंने खुद नहीं बताया, तो इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से जोड़कर उसका मतलब निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपने इस ट्वीट में वो कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर सकते थे और तो और वो सीधा सीधा ट्वीट भी कर सकते थे। इस तरह से पोस्ट करने का क्या मतलब। इसी के चलते लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। बता दें, अमिताभ बच्चन की फिल्म बेमिसाल का एक सीन भी सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस सीन में वो कश्मीर को मुगलों की खोज बता रहे थे। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद भी बिग बी को ट्रोल किया जा रहा है। बता दें, कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर 167 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जिस हिसाब से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम के लिए, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा, जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे। ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर
जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा बेटी उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माय मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म शी डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलब खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.